नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से उतरेंगे प्रशांत किशोर? पीके ने कही है बड़ी बात। अब राजद प्रवक्ता क्या बोले हैं, ये भी मैं बताऊंगा। बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने में कई माह की देरी है, पर अभी से सियासी माहौल चुनावी हो गया है। गठबंधनों में सीटों की मांग के साथ राजनीतिक पार्टियों में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने की बात तो कही थी। वहां के वर्तमान विधायक रोने लगे। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के कार्यकर्ता उन्हें तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनाव से राघोपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राघोपुर की चर्चा पर प्रशांत किशोर ने एक सियासी बहस छेड़ दिया है और आरजेडी ने इस पर प्रतिक्रिया दिया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दिशा में काम चल रहा है। अभी उनके दल में प्रत्याशियों की ओर से उम्मीदवारों के लिए आवेदन किया जा रहा है। इस दौरान मेरे नाम से पार्टी के कार्यकर्ता ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का आवेदन किया है। अगर पार्टी का फैसला हुआ तो मैं मैदान में उतर सकता हूं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, ये है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनसुराज किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के पहले या बाद में भी कोई गठबंधन नहीं होगा। यह पहले ही पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। हारना मंजूर है, लेकिन कोलिशन पैटर्न पर नहीं चलेगा। 2025 तो क्या 2029 में भी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने आगे कहा कि इसी चंपारण से जब पदयात्रा शुरू किया था तो 10 आदमी भी नहीं थे। आज तो बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं साथ चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने की हसरत में बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने गलत नीति बनाकर दूसरे राज्यों के युवाओं के बिहार में नौकरी का द्वार खोल दिया ताकि उन राज्यों में से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। ऐसे में बिहार के बच्चे और दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहे हैं और बाहर के बच्चे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर जनसुराज की सरकार बनी तो राज्य की 2/3 नौकरियां स्थानीय बच्चों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में अधिकारी इतने भारी हैं कि विधायक और मंत्री पर हावी हैं। सरकार ठीक से नहीं चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी को लेकर उन्होंने बात कही है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, बताइएगा। धन्यवाद।